सरकार के उन दावों की पोल खोलती है जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त है हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए इस रिपोर्ट को। सभासद ने खोल दिए कमीशन खोरी के राज, बताया एक एक कुर्सी का फिक्स कमीशन रेट। देखिए कौन लेता है कितना कमीशन। एक एक कर आज हम खोलेंगे बहराइच नगर पालिका की पोल, दिखाएंगे कैसे उड़ाई जाती है नियमों की धज्जियां। सुनिए छावनी वार्ड से चुने गए सभासद चांद बाबू की जुबानी। ये पीला ईटा लगे कहीं नहीं भैया, पीला लगाओ, कारी का ये पीला लगाओ तो समझदार मुझे रईस का काम हो, रईस की हमारे पास रसीद है। जिससे डूडा हमने काम किया, सबूत में कहती है ले आए। जिसे डूडा में हमने 56 लाख का काम किया, बाद में उसमें मिला मनोज सिंह का, हमें उनका मिला रईस का। हाँ 3 लोग का 56 लाख का काम किया गब्बर सिंह फर्म पे काम खत्म किया, जिससे पैसा हमारा फंसा। तो हम कहीं निकलवे कि नहीं निकलो तुमसे निकलवे। देखो दे 82,000 की गिट्टी गिराई से ऐसी नहीं इतना देखा के तीन ले आए, वही माध्यम से गिरी है, वही वाले हम सब 2 महीना गिरे गिट्टी बालू तक वही नाम से गिरवा हुआ है। फर्म पे काम ये सही लगा दी थे हम तो करेंगे विवादित जगह उसी फर्म पे काम करेंगे। ठीक है फर्म वगैरह भूरी की। हाँ भैया साल की साल अरे 36 वाला चुनाव वाला काम लगा रहा तो कुछ बनैया नहीं हो तुम्हारे नाम से है कुछ क्या का तुम्हें सपोर्ट नहीं करोगे। एग्रीमेंट वाह एग्रीमेंट लेकर बता दो तुम्हारे नाम से काम है कि नहीं है। हेलो बुरी सभासद बोला तो भैया। अच्छा तो यहाँ वाला काम तुम्हारे इंसॉल्वेंसी पे है। अच्छा तो पीला ईटा लगाई हो यार है। हमें तो यहाँ लगा था पूरा पीले ईटे से निर्माण हो चुका है। तुम बताओ तो कि मतलब तुम्हारी इंसॉल्वेंसी काम हो रहा है और तुमका पता नहीं है। नियम भले ही ये कहता हो कि कोई भी जनप्रतिनिधि ठेकेदारी नहीं कर सकता, लेकिन बहराइच नगर पालिका में ये सब आम बात है। आगे देखिए क्यों नहीं की जाती है मीडिया में ऐसे मुद्दों की चर्चा और कैसे होते हैं बगैर टेंडर के निर्माण कार्य। टेंडर अपनी एडवांस में काम होती है सफाई इनमें टेंडर होती है जो अपने रिस्क पे करावे। मतलब बगैर टेंडर के हाँ बगैर टेंडर के बाद में वो फाइनल करी है। बाद में जब कोरोना हटी है जब तब टेंडर करेंगे तो बगैर टेंडर काम क्यों करेगी जरा बताओ। अब भाई तुम कराएगी बगैर टेंडर का काम रिस्क है और का अधिकारी है। उसके बाद अगर अब तुम कराए दिए हो तुम टेंडर डालो हम डाल दिया 12% बिल पे काम करा पाएगी ना पाएगी हम जीत लें तो बदलू तुम ये कि भैया ऐसा 2 लाख ले लो ऐसा छुड़ावे लेकिन तो करियो अपना तुम। जैसे कचहरी में काम हुआ कचहरी में लाख लगे हमारे कचहरी में कुलदीप डाल दिन विनीत तिवारी काम रहा कुलदीप यादव हाँ डाल दिन टेंडर अब उससे कहना 4 लाख दो वैसे एडवांस में कर दिस काम 22 लाख रुपए का अब उससे 4 लाख मांगा था। टेंडर करो टेंडर हम डाले भैया जीत ले देवा नहीं बवाल करो। तो यो जुगाड़ लगाया कि कुछ वहाँ निकाल के ऊपर कैंसिल कर दिए यो हाँ टेंडर कैंसिल कर दिया कैंसिल के अब एक टेंडर यो करा पे अफसर डाल दी यो भी टेंडर कराएंगे यो भी अपने आदमी का करावर नहीं है। अच्छा बलरामपुर का कोई हो तो यो के ठेकेदार ही रहा था बलरामपुर का हो रात ही है सब हैं रात ही है कि चले जाते हैं मतलब काम करते पे राहत है काम को दूसरे के लगवाए देते हैं लेबर को चले जाते हैं। चार्ज वही ना छोटा डील का है मोटा से काला से हल्का से दबा था उसका काम देते जो साहब हैं समूह का देते तुम्हें लगे पत्रकारों लोग जो है लगे हैं काम लेते काम उससे ये से देते तो से केवल झगड़ा है बस आज को जो है झगड़ा चला केवल जो है हमारा केवल हैं एजाज बाबू हैं जलकर में उनके खिलाफ लिखा तो तुम अंदर बैठे तुम्हें खिलाफ कहना लिखा तुम हमें लिखा जैसे तुम नहीं बैठे हो तो तुम का नाम करो ना एक आदमी कर लो। आगे देखिए नियमों को ताक पर रखकर काम करने वाले जय और ईओ समेत चेयरमैन और सभासद का कितना है फिक्स कमीशन रेट। अब 16 इनका चुनाई मौरंग की देना चाहिए के अंदर रहते की जो है हाँ नहीं दिए तो एस्टिमेट में नहीं दिए
एस्टीमेट तो बनाओ थी सही जो हो थी वही। एस्टीमेट बहुत खराब की बनाई है, ये चालतोर यादव आवा रहा आई, बहुत खराब बनाई एस्टीमेट। जैसे नाले की सफाई पहले रही जिन्हें 5 लाख रुपया, अब की कर दी साधा 2.5 लाख सफाई का 2.5 लाख की उड़ाई दी है। 2.5 लाख मतलब का मीटर के हिसाब से कैसे जो? नहीं पूरा जैसे हिम्मत चलिए बावन में कुट्टी से यहाँ तक का जो 2.5 लाख की सफाई है पूरी एरिया बार जितना लगे कितने मीटर है 2.5 लाख का दी, 2.5 लाख मार दी सी, कम कर दी हमरा। अब 2.5 लाख में सफाई को 22.5% कमीशन दे, 22.5% कमीशन दे यो का सबका दे, अच्छा पूरा टोटल दे तुम्हें क्या कर लो 30-35-40% जब आदमी कमीशन बांट दे तो बची है का 22.5 और 10 एक्स्ट्रा दो 32.5 50% 60% में कौन काम हुई? 4% आदमी क्या काम करिए 50% में बहुत कुछ ले है। तो ये जब आदमी मेहनत करिए तो पेट में कहाँ रख दे? हाँ कमीशन न लो, मानक के हिसाब से काम करो। होगा मानक के हिसाब से कमीशन न लो तो मानक के हिसाब से आदमी करे, कोई फर्को ना पड़े। कमीशन के शेयर भुगतानी भी कमीशन मांगे लगी। जय के % लेते हैं? जय का 5%। तो 5% में अपना स्टाफ भी तो संभाला सही है। तू भी क्या समझ लिया अपना लेकिन काम खत्म यो जो अलग ले हैं मतलब चेयरमैन सब अलग अलग लेते हैं। तो फ्री छोड़ दिया तुम्हें, फ्री वो नहीं छोड़। कमीशन खोरी का राज जानने के बाद अब जरा एक नजर ठेकेदारी करने के दबंग अंदाज पर भी। तो ये कब लगी लाटून को ही काम होता बोलूँगी, कहाँ काम होता बताओ? बहुत कम जगह होता। अब छोड़ लो तुम गए बनवा अपना से नए लोग की तब दिए हैं वैसे पेवे चलेंगे जो रात अंदर ये बोले कल मर साहब का जो उनके साहब बहुत पूछे ना ये काम लगा हमारा काम हो न बाबा डाल दे बैठा दे 7 दिन के न बाबा है यहाँ की। हाँ 7 जो जिंदगी वाला भवन वाला से ये न पाई दिया। हाँ फिर उसके बाद जो भंगी की नाला है अंदर नाला गवा गली के अंदर वो न पाई दिया इनका। फिर अन्नू सिंह है, अन्नू सिंह तो उधर तो बना है ना वह न पाई दिया। अन्नू सिंह जो नवा बिल्डिंग बना नहीं है वह न पाई दिया पूरा काम पतली है लेकिन। हाँ वह न पाई दिए मतलब हमरो पैसा जो है ये ट्रांसफर 10 लाख का काम कम से कम 20 पूरे मोहल्ले वाला भी है ट्रांसफर। हाँ कर दिया नहीं जैसे कहीं काम नहीं हुआ तो हम कमरों ले लो। नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी हैं ये पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गया है और प्रमोशन भी पाए गए हैं और जमे हुए हैं। अब अभी जल्दी देख लो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में यहाँ सरकार केंद्र सरकार प्रदेश सरकार कितने मतलब व्यवस्था की है कि कोई भी आदमी परेशान न हो, सबका खाना मिल जाए, सबका सब्जी मिल जाए, दूध फल मिल जाए। लेकिन ये कहा कि इन पास जारी करे में यहाँ इनके यहाँ पे एक कर्मचारी है, वो कर्मचारी और शासी अधिकारी की मिली भगत साठ गांठ से ऐसा पास जारी हुआ है कि का अब आप कुछ कहो ना, सारे पास बिना जांच पड़ताल के पास जारी होंगे। उलूल जलूल जी का ना जरूरत रहा वो जारी होगा और इसी तरीके से पास जारी हुआ कि 36 रुपया वाला दूध शहर के अंदर नहीं बिक पाओ 15 दिन 56 रुपया लीटर दूध बिका। ये कहा है, ये भ्रष्टाचार ना है। सड़क के ऊपर बन रही है, अभी गुदड़ी की सड़क बनी रही, हम कोई का नाम नहीं रही थे उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष जो रहे तो वर्तमान हैं उनके पति देव वो चेयरमैन रहा, उनका कार्यकाल खत्म हो गया रहा, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और नए चेयरमैन का चुनाव होने रहा। वो बीच में यहाँ सरकार आई और सड़कें बनी और खूब पत्थर कम से कम आप जानो 150-200 पत्थर पर यहाँ नाम लिखाई लीनगा रातों रात। और यही शासी अधिकारी जो साठ गांठ करके हर जगह पत्थर तो लग गया लेकिन काम नहीं हुआ। तो जो आप पूछा गया है, जो कहा गया है, बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी स्थिति खराब है कि जब सरकार की एक मंशा है, एक नियम है, कानून है कि 3 साल से ज़्यादा कोई भी अधिकारी एक सीट पे एक जगह नहीं रह सकते। तो ये 3 साल से ज़्यादा होगा और ये जमे हुए हैं, इनका कौन मामला है? ये बार बार जो है सत्ता के बैठे लोगन से जो है सिफारिश कराए करके ऊंची पहुंच करके रुकवावत है अपना ट्रांसफर। 3-4 बार इनका ट्रांसफर हो चुका है शासी अधिकारी साहब का और मिलो तो मुस्कुराए देते साहब। पत्रकार जो है कोई धरती से नए उगे हैं और न ऊपर से आए हैं, हमरे और आपके समाज के मैया से ही वो पत्रकार बने और पत्रकार से ठेकेदार बने। अब
पत्रकार हैं और ठेकेदार हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि जांच का बहुत बड़ा विषय है कि वो पहले पत्रकार हैं कि पहले ठेकेदार रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि ये जांच होए कि पहले ठेकेदार रहे तब पत्रकार बने कि पहले पत्रकार रहे अब ठेकेदार बने। अगर आप पहले पत्रकार रहे अब ठेकेदार बने हैं तो इनके मतलब कि समझौता की जा रहा है, और अगर वो पहले से ठेकेदार रहे और अब पत्रकार बने हैं तो इनके मतलब कि अपने किए गए कामों में घालमेल करे खातिर, ऊपर पर्दा डाले खातिर, और छोटे मोटे और लघु मंझोले जितने पत्रकार हैं उनके सीने पे मूंग दले खातिर ये सब काम की जा रहा है। नगरपालिका पूरी तरीके से ईओ चला रहे हैं, और जहां तक कमीशन और रिश्वतखोरी का सवाल है तो रूटीन में तो सभी विभागों में ये सब चल रहा है, लेकिन जब चेयरमैन का कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है, तो फिर सारा काम सारी सीटों पर मनमानी तरीके से हो रहा है। बीच में तो नगरपालिका के ईओ और चेयरमैन के बीच टकराव भी हुआ था कुछ ट्रांसफ़र को लेकर, इसलिए कि लंबे कई 10-15 साल 20 साल से जो बाबू हैं, क्लर्क स्टाफ है, वो अपनी सीट पे जमा है, जिसे लेकर ट्रांसफ़र हुआ था, जिसे लेकर ईओ और चेयरमैन के बीच में टकराव हुआ था। उसके बाद वो मामला थमा, लेकिन जहाँ तक मामला है तो पब्लिक का कोई काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि चेयरमैन जो है वो नगरपालिका से उनकी दूरी बनी हुई है। जनप्रतिनिधि होता है, उसको कामकाज करना चाहिए, तो इस महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, चेयरमैन होने के नाते वो घर बैठी रही और उन्होंने जो काम पब्लिक के बीच लोगों को करना चाहिए वो काम नहीं हुआ। पब्लिक को इससे मायूसी हाथ लगी है, पब्लिक को धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3.5 साल हो गया है। इस 3.5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जाती थी वो सब झूठ निकले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, चाहे वो बहराइच प्रशासन में हो, चाहे बहराइच नगर पालिका में, चाहे किसी अग्नि विभाग में हो। फर्टिलाइजर के नाम पर जो छिड़काव किया जाता है दवाइयों का, उसके नाम पर ईओ और बाबू के नाम पर खूब धन उगाही की गई है, और सफाई कर्मियों के नाम पर, और टैक्स विभाग में भी बहुत भ्रष्टाचार है। इनके विभाग में भ्रष्टाचार इसलिए कि ईओ और बाबू मिलकर से काम करते हैं। देखिए, महिला चेयरमैन साहब कार्यालय नहीं बैठती हैं। बहराइच की जनता ने इनके ऊपर विश्वास जताया है और एक दायित्व सौंपा है। उनको दायित्व के तौर पर उनको निभाना चाहिए। अगर वो नहीं निभा पाती हैं सरकार के अंदर और इस सरकार में काम नहीं कर पा रहे हैं तो समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। बहराइच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपके माध्यम से यह संज्ञान में लेती है कि बहराइच नगर पालिका के अंदर जो भी जय अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बहराइच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बहराइच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बहराइच नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। बेबाक और बेखौफ खबरों को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक, शेयर व कमेंट करके हमारी इस रिपोर्ट पर